बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग टू ऑल। फजर का टाइम हुआ है, नमाज में पढ़ चुकी हूँ। अभी अभी नमाज से फ़ारिग हुई हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना जुमे का दिन है और आप लोगों से अर्ली मॉर्निंग जो है मैं आप लोगों से बात करूँ। अभी अभी फजर की नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुई हूँ और ये देखें जी, अज़लान सो रहा है और स्मोकी बैठा हुआ है और ये मैं हूँ। और बस अभी मेरी नमाज़ ख़त्म नहीं हुई। ये मेरी तस्बीह और ये मेरी जान नमाज। तो जी आज मॉर्निंग का आगाज़ करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद नूरुम मिन नूरिल्लाह। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की चाहे ख्वाहिशात को पूरा करें, आमीन सुम्मा आमीन। दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी, अमरीन शाम को। अल्लाह ताला हम दोनों मियाँ बीवी का साथ सलामत रखे, जन्नत तक का साथ रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी औलादों को नेक सवाले बनाए और आप तमाम लोगों की औलादों को भी नेक सवाले बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। जुमे का आगाज़ करते हैं हम इन अच्छी सी दुआओं के और दुरूद पाक आप लोग पढ़ते रहें, क्योंकि आज का दिन जो है मेरे आका दो जहाँ पे दुरूद सलाम का दिन है। वैसे तो हर दिन हर लम्हा ही हमारा उन पे दुरूद सलाम भेजना बहुत अफसल है। तो चलें गाइस, बस आज अच्छा तो नहीं लग रहा था कि जानमाज़ पे मैं बैठी हूँ और मैं आप लोगों से इस तरह की बात करूँ, लेकिन मुझे दिल चाहा कि मैं बताऊँ कि जी चलें इंशाल्लाह सुबह मॉर्निंग में जब उठने के बाद आप लोगों से बात करूँगी। अभी ये है कि मैं अपनी तस्बीहात मुकम्मल करूँ और फिर उसके बाद जो है वो ये देखें, स्मोकी को देखें। स्मोकी अदनान के साथ लेटा हुआ है। ये इसकी मस्तियाँ हैं। चलें गाइस, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड आदाब, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप लोगों के? गुड मॉर्निंग तो नहीं, गुड आफ्टरनून है। जुमे की नमाज़ का टाइम हो चुका है। फजर में भी मैंने आपको बताया था और फजर के बाद अब ज़ोहर का टाइम हो गया है और जुमे की अज़ान मुख्तलिफ़ मसाजिद में हो रही हैं। खुतबा कहीं ख़त्म हो गया है और कहीं खुतबा हो रहा है। यान भी नमाज़ पढ़ने गया हुआ है, तो मैं भी जल्दी से बस ये कि नमाज़ पढ़ लूँ। और आप मुझे इस चादर में देख के सोचे होंगे तो ये मेरी नमाज़ की चादर है, तो मैं हमेशा यही नमाज़ की चादर पढ़ती हूँ, इसी में नमाज़ पढ़ती हूँ। मुझे कंफर्टेबल नहीं होता छोटे दुपट्टों में नमाज़ पढ़ना। और वैसे भी देखें आप सब लोग जो है जब नमाज़ पढ़ने की आदत डालें तो सबसे पहले अपनी नमाज़ को बेहतर बनाएं कि उसका नमाज का तरीक़ेकार क्या है आप लोगों का। बेसिकली आप किस तरीके से नमाज़ पढ़ते हैं। जब मैं हिजाब करना शुरू हुई थी तो मुझे लगता था ऐसा कि मुझे अपनी लाइफ में सबसे पहले जो वो बेहतरी करनी है वो हमारे बेसिक चीज़ों पे करनी है। तो हमें नमाज के मुतालिक जो है मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती थी। मुझे लगता था शायद मैं ये चीज़ जो है वो छोड़ रही हूँ और ये वाली चीज़ कम हो रही है। और बाकी ऐसा हुआ कि जब मैं नमाज़ पढ़ने के बारे में जानने लगी तो मुझे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह होती चली गई और मैंने अपनी नमाज़ को बेहतर किया। तो आप लोग भी जब ये किया करें कि अगर आप अल्लाह ताला ने आपको नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता की है तो आप जो है सबसे पहले अपनी नमाज़ को बेहतर करें, उसके बाद दीगर फ़राइज़ पूरे करें और अल्लाह ताला जो है वो
आपके तमाम लोगों को जज़ाए खैर अता करें, तमाम इबादत पर आपकी इबादत को कबूल किया जाए। जुमे का दिन है, आप लोग मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अपने हक़ में भी दुआ करें, अपनी आला औलाद के हक़ में भी दुआ करें और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में तमाम करप्शन से और तमाम चीज़ों से हमारी जान छूट जाए। चलें गाइस, मैं अब नमाज़ पढ़ लूँ, ठीक है? नमाज के बाद बात करती हूँ, बाय। 2000 years later. जी गाइस, नमाज़ पढ़ के मैं आ गई हूँ और नमाज़ पढ़ने के बाद ये जो हमारी कल वाली बिरयानी थी उसमें सिर्फ अब आलू रह गए हैं और चिकन वगैरह ख़त्म हो गई, क्योंकि आधी बिरयानी हम हुमैरा के घर ले गए थे और आधी बिरयानी हमने यहाँ रख ली थी बच्चों के लिए। तो फ्राइडे आफ्टरनून में, फ्राइडे का लंच और ब्रंच बेसिकली ये नाश्ता और खाना प्लस है। चलिए जी शुरू करें। अदनान भाई है भाई, अदनान भाई चलें जी हम नाश्ता करते हैं, चाय बनने रखी है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो नहीं, गुड आफ्टरनून। एज़ यू नो हम उठते ही 2 बजे हैं, तो हमारे लिहाज से वो आफ्टरनून हो जाती है। और जी ये आज हमने बिछाई है बेडशीट, बहुत अरसे से कवर चेंज नहीं किया था, तो जी ये हमारी बेडशीट। और ये हम उठते ही सबसे पहले आज मैंने पहला काम यही किया है कि बेडशीट चेंज की है। और बेडशीट चेंज करने के बाद इतना सुकून मिल रहा है ना, बिस्तर को देख के, साफ़ सुथरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन। ओह स्मोकी, अम्मी 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 अम्मी, ओए 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 ओए, ए स्मोकी इतनी जोर का हमला कर दिया उसने मेरे हाथ पे, वो समझ रहा था बिल्ला है। उफ, स्मोकी के बच्चे, चलो भागो यहाँ से, चलो यहाँ से भागो। ओ इतनी जोर का। खैर ये तो जब आप बैठ सकते तो उसके साथ का हिस्सा है। हाय, मुझे अंदाज़ा नहीं था ये हमला कर देगा मुझ पर। असल में मार्शमेलो समझ रहा है वो मुझे। अच्छा जी गाइस, तो बस अब जा रहे हैं हम नाश्ता बनाने। आज अजलान है नहीं घर में, अजलान गया हुआ है अपनी खाला के घर। ओ सॉरी, युआन आज है नहीं, वो गया हुआ है अपनी खाला के घर। मेरी सिस्टर क्योंकि यहीं पर रहती है हीराबाद में, तो मेरी जो बड़ी वाली सिस्टर हैं कराची वाली अफशा, उनका बेटा कल आया था ओवैस, जिसको आप मेरे ब्लॉग में देख भी चुके हैं। तो कल आया था, तो कल बस वो फिर दोनों साथ ही थर्सडे की नाइट को, फ्राइडे की नाइट को वो लोग साथ में ही वहीं बहन के घर चले गए थे। और रात में जो है मैं और असलान पूरे घर में तन्हा थे जी। तो ये है कि पूरी रात हम लोग जो थे वो फिर यहीं थे, और यान जो है वो चला गया। और ये जी मेरी बेडशीट साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन। चले गाइस, अब मैं और अजलान तो हैं खाली। कपड़े धुले हुए नज़र आ रहे हैं आपको? फ्लैट्स में यह हाल होता है, जब आप कपड़े धोते हैं तो बालकनी में जगह नहीं होती और आप कपड़े जो है वो दीवारों पे मुख्तलिफ़ जगहों पे फैलाए हुए होते हैं। बच्चों के मोज़े, मेरा स्कार्फ वो देखें सामने हैंगर में टंगे हुए, मतलब बहुत कम स्पेस होता है। तो ये कि आप जल्दी जल्दी कपड़े धो लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। मेरी तरह जो है वो थोड़ा सा कपड़े रख के ना धोया करें। मैं तो थोड़ा सा अकेली हो जाती हूँ, थोड़ा हाँ, मेरे बोन्स में का इशू भी रहता है मुझे, तो इसलिए फिर उसकी वजह से वो हो जाता है डिले। अदरवाइज़ मैं अपने काम को डिले नहीं करती। चले गाइस, अब मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने। अब देखती हूँ नाश्ते में क्या होता है। कल शादिया भाभी के घर से बिरयानी भी आई थी, परसों मैंने खुद बनाई थी, तो वो पड़ी हुई है। लेकिन अजलान का कोई मूड नहीं है बिरयानी खाने का, वो पराठा ही मांगेगा। अब देखती हूँ, मैं जाके आटा वगैरह गूंथती हूँ, फिर जाके पराठा बनाऊँगी। मैं और अजलान तो हैं घर में। चले अब नाश्ता बनाती हूँ, बाय जी। गए नाश्ता हमारा बन गया है। ये बन रहा है जी पराठा, और ये है हमारी चाय, मेरे और अजलान की। और जैसा कि आपको पता है हम तो ऑलमोस्ट की चाय पीते हैं। और ये जी घी का पैकेट अभी भी खोला है, कुछ चीज़ें कम हो गई थी। आटा गूंदा, डिश में आटा गूंदने की आदत है मुझे। तो बस अब ये पराठा बन जाए तो फिर बस उसके बाद हम करते हैं नाश्ता। चले जी, पराठा ना जल जाए मेरा। पराठा जला ना तो फिर मेरे यूट्यूब की फैमिली जो है ना पराठे को खाएगी।
बाय जी। का ये है पराठा और अब हम जा रहे हैं टेबल पर। ये है जी माई डाइनिंग टेबल, ऑरेंजेस, 2 cup of tea and पराठा। अनहेल्दी थिंग्स अजलान को रोज़ पराठा चाहिए होता है, डेली का अजलान को पराठा ही खाना है। उसको बोलते रहो अजलान ब्रेड खा लो, पापे खा लो, ये खा लो, वो खा लो, वो नहीं खाता है, उसको पराठा ही चाहिए होता है। हमारा टीवी का जो स्विच है वो बड़ा इंटरनेशनल किस्म का है, अब ऑन हुआ है। और मैं आज आपको दिखाती हूँ मॉर्निंग में। ये है सारे मेरे उस टाइम की यादें जो जब मैं मॉडलिंग करती थी। खैर किसी दिन स्टोरी आपको शेयर करूँगी मैं अपनी, कि किस तरह जो है वो हिजाब की तरफ और इन तमाम चीज़ों की तरफ मैं रिवर्ट हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र करती हूँ अल्लाह ताला से कि बहुत ख़ास करम किया है, क्योंकि हिदायत जो है वो ऐसे नहीं मिलती आपको। अल्लाह ताला जब खुद आपको हिदायत नवाजता है तो जब भी मिलती है। और ये मेरे लिए ब्लेसिंग है, शायद मेरे अल्लाह ताला को और मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, मेरे माँ बाप की तरबियत है मेरे लिए, जो बहुत आसानी से मैं उस तमाम चीज़ों से निकल आई। कोई रिग्रेट, कोई पछतावा, कोई कुछ भी नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपने हस्बैंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ खुश व खुर्रम हूँ। हैदराबाद में सुकून की ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत लविंग हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा हर तरह से, और बच्चों का भी बहुत ख्याल रखते हैं। तो बस एक अच्छी ज़िंदगी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और जो आपका फ्यूचर में जो कभी कभी आपकी प्रीवियस लाइफ में जो चीज़ें होती हैं आप उनको लेके कभी भी नहीं बैठें। ज़िंदगी में जो है मूव ऑन होने का मतलब नाम है। अगर आप लोग के साथ कभी कुछ पीछे होता भी है, फ़र्ज़ करें किसी की कोई डिवोर्स हो गई, या किसी की हस्बैंड दुनिया से चले गए, या मतलब उनके माँ बाप नहीं रहे, तो देखिए ज़िंदगी मूव ऑन का नाम है। और अपने आप को इतना मजबूत रखें कि आप लोग ज़िंदगी में सर्वाइव कर सकें अल्हम्दुलिल्लाह। किसी दिन मैं आप लोगों से अपनी स्टोरी शेयर करूँगी तो फिर आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि मैं किस तरह की बातें कर रही हूँ। तो उस दिन मैं आपको अपनी माँ बाप के घर की लाइफ, और अपनी मॉडलिंग की लाइफ, और मॉडलिंग को छोड़ने के बाद की लाइफ, और अपने हस्बैंड के साथ की अब की लाइफ वो ज़रूर शेयर करूँगी। उस वक्त का इंतज़ार करें आप लोग भी, और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा आप तमाम लोगों के साथ अपनी उस स्टोरी को शेयर करने का। हो सकता है शायद वो स्टोरी किसी के लिए मोटिवेशनल साबित हो जाए। और चलिए अब नाश्ता करते वक्त बहुत हो गया। अजनान फटाफट आ जाओ, चलो। अजनान देखें वो बैठा हुआ, सुबह उठते हैं उसकी सबसे पहले कंप्यूटर। चले अब हम नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपसे पक करती हूँ। बाय जी गाइस, अब हम हो गए हैं रेडी। आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ जा रही हूँ, तो जी मैं जा रही हूँ, आज मैंने इसके साथ पहना है ये वाला ट्राउज़र, खादी का है। और रेड किधर गया, ओह छोड़ो, रेड कलर के खुद से ट्राउज़र बेज कलर का, और ये है मेरा लुक। और आज हम जा रहे हैं हवेली में डिनर करने। अच्छा जी, अब हवेली में डिनर करने कौन कौन जा रहा है? हवेली में डिनर करने जा रहे हैं मेरे जिम की तमाम स्टूडेंट। तमाम तो नहीं, लेकिन हाँ जिन लोगों का प्लान होता है बाहर हैंग आउट का, तो वो आपस में डिस्कस करके, और जिसको भी जाना होता है हमारे साथ चल सकता है। तो ये है योहान का रूम। आज योहान गया हुआ है फ़रा के घर, और मैं और असलान जा रहे हैं दोनों तमाम लड़कियों के साथ। तो देखते हैं आज हवेली का खाना जो है वो ट्राई करते हैं, और फिर आपको बताएंगे। सुना है कि कराची वाला हवेली तो बहुत मज़े का होता है, यहाँ का हवेली मैंने सुना है कि टेस्ट वाइज इतना कोई ख़ास नहीं है, लेकिन हाँ मैंने रिव्यूज़ देखे थे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो इसलिए मैंने इन लोगों को सजेस्ट किया कि हवेली चलते हैं। तो लेट्स सी, अल्लाह मेरी इज़्ज़त रख ले, क्योंकि मैंने ये सजेशन दी थी हवेली जाने का। तो अब देखते हैं कि हम लोगों का एक्सपीरियंस क्या होता है, हवेली का खाना अच्छा है कि नहीं है। ये आके मैं आपको सारी तफसील बताऊँगी वहाँ से आने के बाद, और अगर वहाँ पॉसिबल हुआ तो फिर मैं वहाँ भी क्लिप ज़रूर बनाऊँगी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला। तो बस जी, आई होप कि आपको मेरा लुक अच्छा लग रहा हो। इट्स माय फेवरेट कलर, इट्स रियली
इट्स वेरी कूल कलर। और मुझे ब्लैक एंड वाइट, ऑफ वाइट, अर्थी टोन, मतलब ज़मीन से रिलेट वाले जितने कलर होते हैं मट्टी के और पेस्टल कलर जो है वो सब मुझे बहुत अच्छा लगता है, सिवाय एक बेबी पिंक और पीच कलर के। तो जी पीच अच्छा लगता है, लोगों को अच्छा लगता होगा मेरे ऊपर, लेकिन मुझे अपने ऊपर नहीं अच्छा लगता। मुझे ऑफ वाइट कलर और येलो इज़ माय फेवरेट कलर। अब तो येलो कलर के कपड़े नहीं बनाते, अब मैं अपने हस्बैंड के कलर के कपड़े बनाती हूँ, मजेंटा। तो खैर आपस की बात है ये। लेकिन गाइस अगर आप देखें, जहाँ तक अगर आप कहें कि मैं कौन से कलर पहनती हूँ, तो कलर मैंने अभी पहनना शुरू किए हैं तकरीबन 3 साल से, जब से मैं हैदराबाद आई हूँ। लेकिन जब मैंने हिजाब करना शुरू किया था तो मेरी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर था। वो दौर भी आया था कि मैंने तकरीबन 2 साल तक मैंने जस्ट ब्लैक एंड वाइट ही कपड़े वेयर किए हैं। जो घर के कपड़े होते थे 3-4 जोड़े, और वही कपड़े मैं घर में पहनती थी, और वही कपड़े मैं बाहर अपनी क्लासेस वगैरह लेने के लिए जाती थी, जब मैं अपनी क्लासेस ले रही थी कटिंग कलर की और स्किन की। तो वो एक मैंने आपको बताया ना कि जब मैं अपनी स्टोरी आपसे शेयर करूँगी तो तब आपको पता चलेगा कि मैं किन किन टाइमिंग्स की बात कर रही हूँ। तो खैर उस टाइम पर जो है वो भी एक टाइम पीरियड था जो गुज़र गया है। फिर आफ्टर हैदराबाद जब हम लोगों ने मूव किया तो फिर उसके बाद मैंने कलर्स पहनना शुरू किए और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो वेयर करनी शुरू की, कि जैसे ये थोड़ी सी ताम झाम और घर में ट्राउज़र और टी शर्ट्स वगैरह अगेन। वरना मैंने अपना वार्डरोब जो है वो अपना लास्ट वाला वार्डरोब जो था वो सब उठा के फेंक दिया था, डंप कर दिया था। तो खैर गाइस ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें चलती हैं, लेकिन अब मैं आपको बता रही हूँ कि अब ये थोड़ा हैंग आउट करना और ये सब चीज़ें करना, ये सिर्फ अपनी गैदरिंग और थोड़ा सा दिल भी बहल जाता है। फिर अज़लान बड़ा हो रहा है तो फिर उसके लिए भी चीज़ें करनी पड़ती हैं कि इंसान अपनी 1.5 इंच की मस्जिद नहीं बना के बैठ सकता, बच्चों के साथ सर्वाइव भी करना पड़ता है आपको। लेकिन हाँ, एक बात बहुत अच्छे तरीके से बता दूँ कि इन 5 सालों में मतलब शायद मेरे महरम रिश्तों के अलावा मेरे सर के बालों को नहीं देखा किसी ने भी। और ये बात जो है मेरी सब इत्तफ़ाक़ करेंगे इस बात से कि पिछले 5 साल से जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सर से इस हिजाब को नहीं उतारा। शुक्र अल्लाह पाक का कि ये भी करा। मैं लोग कहते हैं कि हिजाब तो फ़ैशन में पहना जाता है, सॉरी टू से मैं फ़ैशन के लिए हिजाब नहीं पहनती। मैंने जिस मकसद के लिए पहना था तो उस पे भी आज तक मैं कायम व दायम हूँ, और किसी के कहने से या किसी जगह पे जाने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं अपने हिजाब को रिमूव कर दूँ। इट्स इम्पॉसिबल। अल्लाह पाक जो है वो बड़े भूल से बचाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की एक अता की हुई चीज़ है, मुझे हिदायत की हुई चीज़ है, तो इसको मैं ज़िंदगी में कभी भी नहीं ख़त्म करूँगी। और मैं ये बात अपने घर वालों को भी बोल चुकी हूँ कि इन केस कभी इमरजेंसी हो जाती है, कभी मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो मुझे जब भी इमरजेंसी में ले जाना पड़ जाए तो मेरे सर को सबसे पहले ढाँपना। तो खैर मैं क्या लेके बैठ गई बात है आप लोगों से। चलें हम तो जा रहे हैं, 8 बजने वाले हैं। मैं पूछती हूँ सबसे कि क्या उन लोगों का प्लान है, तो फिर जब निकलेंगे तो फिर मैं आपको बताती हूँ, और वहाँ पहुँच के आप लोगों के साथ जुड़ी रहती हूँ। ठीक है जी, चलें, बाय। हेलो, अज़लान भी तैयार होके बैठा हुआ है और अम्मा भी तैयार होके बैठी हैं। चले गाइस चलते हैं। अब अजवान का कमरा देखें आप, कबाड़ खाना रहता है इसका कमरा एनी टाइम। इसको कितना ही मैं समेट के दे दूँ, लेकिन इस लड़के का कमरा जो है ना वो ऐसे ही बिखरा रहता है। इधर आए हम भी आए हैं हवेली इस टाइम, और रियली नाइस। कहाँ बैठेंगे हम? इस एरिया में बैठेंगे। ये है जी हवेली का लुक ओवरऑल। झूठ भी नहीं बोला। हाँ हमने झूठ भी नहीं बोला, हुई भी है। मेरी एक हुई भी है, दूसरी नहीं हुई है। हमारी तो सबकी हुई है। अज़लान मारो क्या है सारे वो पिक्चर
वो दे, वो वाला दे। हाँ जी, एक मिनट। ओए होए, आज तो हीरो लग रहा है प्लान। सीधे रहो। हाय, है ना? तुमने वो डिसाइड किया, तुमने चिकन अच्छा लग रहा है ना? हाँ तो ये चिकन चाउमीन तुमने वो खाया ना, राइस विद जी गाइस, आज हम आए हैं, मैं अपना यूट्यूब बना लूँ क्योंकि वॉइस रिकॉर्डिंग मुझे बहुत ज़्यादा लगती है। जी गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ हवेली में, और पीछे एम्बियंस चेक करें आप, बहुत प्यारा है। अब यहाँ का खाना हम खा के देखेंगे तो पता चलेगा कि किस तरह का टेस्ट है। ये है अजलान, और ये है मैं, और ये यहाँ का ओवरऑल एम्बियंस इट्स रियली नाइस। बहुत बहुत कोई खूबसूरत है यहाँ पे। अगर आपको बर्थडे पिक्चर्स करनी है, अपनी बर्थडे की सेलिब्रेट करनी है, तो यहाँ पे आप लोग आएँ। और एम्बियंस बहुत प्यारा है। खाना खा के बताऊँगी कि किस तरह का है खाना। बाय। सीधे बैठो, सीधे बैठो ना अजलान, सीधे बनाओ। बाय। ये है जी यहाँ का पीछे एम्बियंस और ओवरऑल। और शादिया भाभी बैठी हूँ वहाँ। ये देखें यहाँ का ओवरऑल इट्स वेरी नाइस प्लेस। अच्छा, मुझे ग्रीन चिली इतनी मज़े की लगती है। शमीम आज भी जो है वो सूप नहीं पी रही है। यहाँ पे उस दिन गोलगप्पे नहीं खाए थे, आज सूप नहीं पी रही है। और ये दो बच्चे भी नहीं सूप पी रहे। जी गाइस, खाना आ चुका है। इसमें क्या है? अच्छा, ये पराठा, नान, गार्लिक नान है। और ये है जी चाउमीन, ये है चिली ड्राई, ये है कढ़ाई, यम्मी लग रही है। ये है जी टिक्का, और ये रेशमी कबाब। उफ, यम्मी। जिंदा होंगे तो कदर करेंगे नहीं, ये बनने देखिए जी गाइस, यहाँ प्लेटें खाली हो चुकी हैं सारी। चाउमीन, चिकन रेशमी कबाब, बस ये अच्छा नहीं था, बकौल शमीम के एवरेज था। बाकी सब नो डाउट बहुत मजे का था। तुम्हारी शक्ल ही नहीं आ रही है सिर्फ चीज़ें आ रही है खाने की। ये है जी चिली ड्राई, ये देखें। हाँ हाँ जी शमीम, क्या हाल है आपके? कैसा लगा खाना? खाना तो बहुत ही टेस्टी था, सिवाय रेशमी कबाब। रेशमी कबाब बहुत ही कोई अजीब तो नहीं थे, एवरेज थे। हाँ लेकिन टेस्टी है यार। हाँ, टेस्टी नहीं, इसको बस इसको अजीब लगे, लेकिन एवरेज थे, इतना कोई वो नहीं था। बाकी दूसरा जो फूड आइटम था वो बहुत मज़े का था, बहुत यम्मी था और मज़ा आया। पैसा वसूल है यहाँ पर आना। अगर आप लोग अपनी फैमिली को लेकर आएंगे, एम्बियंस बहुत अच्छा है, सर्विस इनकी बहुत अच्छी है, और दूसरा ये कि इनका टेस्ट वाइज खाना बहुत मज़े का है। आपको मज़ा आएगा यहाँ पे, ज़रूर अपनी फैमिली के साथ विजिट करें। हैदराबाद में कहीं कोई ढंग की चीज़ देखी है मैंने। हाँ, दे दें। चलें जी, अब हम जा रहे हैं, सब खड़े हो गए हैं। ये देखें, दिलू, मैं, शमीम, वीडियो वो तस्वीर खींची। बाय बाय दिलचो
चलिए जी, हमने गाना का खाना खा लिया है और ये है हैदराबाद हवेली। हम ये है प्लान। अभी हम जाएंगे आइसक्रीम खाने। आइसक्रीम खाने। ये है जी हैदराबाद हवेली। चलो भाई निकल जी गाइस। अब आए हैं हम आइसक्रीम खाने एल्पाइनो। तुम मुझे पकड़ा दो। एल्पाइन जिलेटो, बाद लोग उसको एल्पिनो बोलते हैं। ये है जी हमारी आइसक्रीम कंफ्यूज हो गया। आज हम लोगों का घूमने का दिन है। कौन सा है तुम्हारा? ये मजे का है। ब्लूबेरी अगर ये स्ट्रॉबेरी चीज इतना मजे का है। का एक क्यूब है ना? पहले था। गौर से देखे शमीन को। आज जितनी चीजें बची है ना खाने की, वो आखिर में शमीन को खाने को दी गई है। और जितनी आइसक्रीम यहाँ पे बचाई है वो सब शमीन के हिस्से में आई है। और आप कौन की शक्ल देखें, 2 बिस्किट है आगे पीछे। नहीं, आज वाकई ऐसा हुआ है। मैंने अपने लिए आज हर चीज में ना शमीन को बचा तो सब मैंने खाया है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग घर आ गए, तो मैं और अजलान इस टाइम बैठे हुए हैं और बस थक गए। बहुत मज़ा आया आज, बहुत अच्छा लगा इतने, क्योंकि हैदराबाद में बहुत कम मौके ऐसे होते हैं कि हम लोग बाहर निकलें। और फैमिली के साथ भी मेरा बहुत कम। कराची में तो हम लोग फिर भी निकल जाते थे, मेरे हस्बैंड जब आते थे हैदराबाद से तो हम लोग फिर भी निकल जाते थे बाहर। लेकिन यहाँ थोड़ा सा निकलना जो है ना वो मुश्किल होता है, क्योंकि वो भी अपने कामों में बिज़ी होते हैं। और यान जो है वो फिर बाहर जाते हुए बड़ा दोस्तों के साथ तो वो चले जाता है, लेकिन ये कि फैमिली के साथ जाते हुए थोड़ा सा अवॉइड करता है। अब मैं अजलान को लेके कहाँ के लिए धक्के खाती रहूँ, तो फिर अब हमें एक गैदरिंग मिल गई है हमारे जिम की। तो सारी जो ख़वातीन हैं मिल के जाती हैं। अभी भी सारी तो नहीं गई, लेकिन जो 4-5 लोग हैं वो जाते हैं। कभी 2 का मामला ख़राब हो जाता है और कभी 2 का हो जाता है। तो खैर ओवरऑल हमें बहुत मज़ा आया। हवेली का एम्बियंस बहुत अच्छा था, हवेली का खाना बहुत मज़े का था। यू मस्ट बी ट्राई। और एल्पाइन से हमने आइसक्रीम खाई, एल्पाइन जिलेटो। मोस्टली लोग यहाँ पे कहते हैं एल्पिनो। एल्पिनो मोस्टली लोग उसको साउंड एल्पिनो उनका साउंड आता है। आई डोंट नो कि उसका सही क्या है प्रोनाउंस। तो खैर अच्छा, वहाँ की कढ़ाई भी बहुत मज़े की थी, आप लोगों ने देखा था। और ओवरऑल बहुत अच्छा एम्बियंस था, मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली हवेली का, क्योंकि कराची में भी खाना बहुत मशहूर है, तो यहाँ भी मेरा यही था। और मैंने इन लोगों के रिव्यूज़ देखे थे तो मुझे हवेली का खाना बहुत अच्छा लगा। पैसा वसूल है बिल्कुल आप लोगों का, आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को मज़ा आएगा खाने में। और पेशावरी कढ़ाई भी बहुत मज़े की थी, और एल्पाइन की आइसक्रीम भी बहुत मज़े की थी, बहुत मज़ा आया। अब लाइट गई हुई है हमारे यहाँ पे, तो मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। हो सकता है शायद चाय बनाऊँ, अभी लाइट जब आ जाए डेफिनेटली चाय बनाऊँगी, तो हो सकता है जब बना लूँ एंड ब्लॉग। वैसे मेरी तरफ से अभी से टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चाय बनाई अगर मैंने तो फिर ब्लॉग बनाऊँगी, हो सकता है ना भी बनाऊँ। चले मेरी तरफ से, अमरीना शाम की तरफ से और अजलान की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।